हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीख रहे हैं पेजिंग। तो हम देखते हैं कि पेजिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कैसे करते हैं। तो पेजिंग क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है? स्पेस फॉर अ प्रोसेस दैट कैन बी नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस इज एलोकेटेड फिजिकल मेमोरी व्हेनेवर द लेटर इज अवेलेबल। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये हमारा एक पर्टिकुलर लोकेशन में हम इसे स्टोर करेंगे। तो ये देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम स्टोर करेंगे इनिशियल मेन मेमोरी में, और उसके बाद हम प्रोसेस P1 P2 इस तरह से यूजर प्रोसेस को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस है उसे हम एक पर्टिकुलर जीरो एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हमें फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा तो हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, जो मेमोरी है उसको हम रैंडमली एलोकेट करने की जगह हम इसे फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड करेंगे। तो अगर सपोज हमारा फ्रेम साइज है, इसे हम बोलते हैं फ्रेम्स, और पावर ऑफ 2 में हम इसे डिवाइड करेंगे बिटवीन 512 बाइट्स एंड 8192 बाइट्स। मतलब हमारा जो एक एक फ्रेम है वो हमारा 512 बाइट्स का फ्रेम हो जाएगा। डिवाइड द लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फ्री फ्रेम्स। मतलब यहाँ पे हमारा जो मेन मेमोरी है इसको हम डिवाइड करेंगे, और हर एक फ्रेम का साइज हो जाएगा 512 बाइट्स। और हमें क्या करना है, हर एक फ्रेम को फाइंड आउट करना है या कि ये फ्री है कि एलोकेटेड है। तो इसके लिए हम एक हर एक पेज नंबर के साथ उस एक बिट स्टोर करेंगे फ्री। तो अगर ये फ्री है तो हम उसे जीरो को रख सकते हैं। जब ये एलोकेट हो गया तो हम इसे 1 कर सकते हैं, और हमें एक पेज टेबल मेंटेन करना है सो दैट वी कैन ट्रांसलेट फिजिकल टू लॉजिकल, लॉजिकल टू फिजिकल। अब हमें इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि अगर हमने मेमोरी को एलोकेट किया यूजिंग फिक्स साइज पेजेस, तो अगर एक प्रोसेस है जिसका 80 बाइट्स यूज होने वाला है और रिमेनिंग जो बाइट्स है वो फ्री है, तो वो हमारा इंटरनली मेमोरी अवेलेबल है बट यूजर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम उसे बोलेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हम एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक तो पेज नंबर और दूसरा है पेज ऑफसेट। तो हम इसे स्टोर करेंगे पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। पेज नंबर used as an index into a page table which contains the base address of each physical memory। मतलब हम जहां पर भी एक टेबल है उसमें हमारा जो पेज नंबर है वो डिस्प्ले होगा, जैसे 1 2 3 4, और उसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर होगा, और उससे हमें फिजिकल मेमोरी का एड्रेस मिल जाएगा। फिर अगर उस पर्टिकुलर पेज उसके अंदर हमें कौन से पर्टिकुलर वैल्यू में जाना है वो हम ऑफसेट से डिसाइड करेंगे, और इसके थ्रू हम हर एक लोकेशन को यूज कर सकते हैं। और एड्रेस स्पेस जो होता है वो 2 raised to the power m से लेके 2 raised to the power n तक हो सकता है। अब ये पेजिंग का हार्डवेयर क्या है? इसके लिए सीपीयू है। सीपीयू को दो एड्रेसेस चाहिए, पी एंड डी, पेज नंबर एंड ऑफसेट। तो ये जो पेज नंबर है, जैसे हमारा पेज नंबर सपोज है 5, तो हम ये 5 की वैल्यू में जाके देखेंगे कि फ्रेम नंबर कौन सा है। अगर सपोज ये फ्रेम नंबर है 10, तो यहाँ पर ये जो फ्रेम नंबर फाइंड आउट करेंगे, और फिर फ्रेम नंबर और ऑफसेट इसको लेके हम एक पर्टिकुलर पेज तक जाएंगे, और उसका जो ऑफसेट जहां पर है वहां से ये जो एड्रेस है इसको हमें फेच करना है। अब पेजिंग मॉडल फॉर लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब देखिए, हमारे पास एक प्रोग्राम है जो जिसमें 4 पेजेस है, पेज नंबर 0 1 2 3। ये हमारे 4 पेजेस हो गए। अब हमारा जो पेज टेबल है इसमें हमने ये जो 4 पेजेस है उसका करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर यहाँ पे स्टोर कर दिया है। जैसे कि पेज 0 का है 1, फिर 1 का 4, 2 का 3,
और 3 का 7। तो इस तरह से हमने रिस्पेक्टिव फ्रेम नंबर स्टोर कर दिया। अब हम फिजिकल मेमोरी में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेज 1 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर पेज 0 स्टोर है। जैसे ही हम 4 में जाते हैं तो यहाँ पर पेज 2 स्टोर किया है हमने। जब हम 3 में जाते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर 1 है। और फिर यहाँ पे 7 में जब जाते हैं तो यहाँ पे हमें पेज नंबर 3 दिखाई देगा। अब ये एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। ये हमारा लॉजिकल मेमोरी है और ये पेज टेबल है। तो ये देखिए, लॉजिकल मेमोरी में हमने 0 1 2 3, इसके अंदर हमने स्टोर किया ABCD, इसमें EFGH IJKL MNOP। अब ये पेज नंबर्स हो गए। तो किस ऑर्डर में हमारे पेज नंबर्स है? 0 1 2 3, बट फ्रेम नंबर है 5 6 1 2। तो जैसे ही हमें पेज एक्सेस करना है, मतलब पेज 0 एक्सेस करना है, तो हमें फ्रेम नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। जब हमें पेज नंबर 1 एक्सेस करना है तो हमें फ्रेम नंबर 6 पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक एक फिजिकल मेमोरी का हमें एड्रेस स्पेस यूज करना है। और इसके बाद है ऑफसेट, मतलब हमें पर्टिकुलर अगर इंस्ट्रक्शन पे जाना है, जैसे पेज नंबर 0 का 2, तो ये पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 5 में है। तो यहाँ से हम फ्रेम नंबर 5 में जाएंगे। फ्रेम नंबर 5 का जो 2 लोकेशन है, दैट इज C, वो हम एक्सेस करेंगे। अब फ्री फ्रेम्स, जो भी हमारे फ्री फ्रेम्स है, उसको हम एक साथ एक पर्टिकुलर लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे देखिए, ये फ्री फ्रेम्स का लिस्ट है। पहले था 14 13 18 20 एंड 15। तो जैसे ही हमारे पास एक नया प्रोसेस आता है, प्रोसेस के पास 4 पेजेस है, 1 0 1 2 एंड 3। तो अब हमें इसको एलोकेट करना है। तो हमें इसे जो खाली फ्रेम्स है वहां पे हम रख देंगे। तो पेज 0 आ गया हमारा 14 पे, फिर यहाँ पे आ गया 13, फिर पेज नंबर 2 आ गया 18 फ्रेम पे, और यहाँ पर आ गया फ्रेम नंबर 3। तो बिफोर एंड आफ्टर एलोकेशन का एक मैप दिखाया गया है। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल। तो पेज टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 रजिस्टर्स की जरूरत है। एक है पेज टेबल बेस रजिस्टर, एक है पेज टेबल लेंथ रजिस्टर। So पेज टेबल बेस रजिस्टर points to the range of table, whereas length register indicates the size of the page table. तो इस स्कीम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसलेशन, लोग साइड बफर्स को भी हम यूज कर सकते हैं। एंड एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर टेबल की एंट्री भी हम यूज कर सकते हैं। और एसोसिएटिव मेमोरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।